हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्टिव टू पैसिव वॉइस के प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट थर्ड, जिसमें हम करेंगे नंबर सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नंबर सी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे। नंबर फर्स्ट रहेगा इसमें हमारे पास क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य। क्वेश्चन वर्ड वाले वाक्य, इसका जो मेथड है क्वेश्चन वर्ड प्लस इज़ारम के बाद है प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, प्लस वी थर्ड, प्लस कॉम्प्लीमेंट, प्लस बाई, प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास, हाउ डज सी सॉल्व दीज क्वेश्चंस। हाउ डज सी सॉल्व दीज क्वेश्चंस, इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। पैसिव वॉइस में देखो मेथड देखते जाएंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारे पास जो हाउ है, क्वेश्चन वर्ड सिमिलर रहेगा। उसके बाद जो है सॉल्व, वर्ब, मेन वर्ब के तुरंत बाद जो रहता है हमारे पास वो रहता है ऑब्जेक्ट। तो हाउ दीज क्वेश्चंस, ये जो हमारे पास है दीज क्वेश्चंस का मतलब है प्लूरल नंबर है। ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल नंबर है, तो इससे पहले हम लाएंगे आर, यहां से आर। हाउ आर दीज क्वेश्चंस, हाउ आर दीज क्वेश्चंस सॉल्व, यहां से वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व बाय, और सी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हर। समझते हैं और एक एग्जाम्पल से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास नंबर 2, व्हेन डज ही सोन, सो SHOW, सो his dance। When does he show his dance in the competition? In the competition, COMPETITION, competition। When does he show his dance in the competition? when इसमें क्वेश्चन वर्ड हुआ, डज देखते ही समझ जाएंगे कि जो हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव है। और वहन का मतलब है क्वेश्चन वर्ड वाला वाक्य है, तो इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। जो हमारे पास वहन है क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड सिमिलर ऐसे ही रह जाएगा वहन। और हम देखेंगे मेन वर्ब जो है, मेन वर्ब डांस के तुरंत बाद जो है हमारे पास नहीं, सो व्हेन डज ही सो हिज डांस, ये रहेगी हमारे पास मेन वर्ब के तुरंत बाद हमारे पास है हिज डांस जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। हिज डांस जो है वो है सिंगुलर नंबर,
तो सिंगुलर नंबर से पहले जो आएगा इज, व्हेन इज हिज डांस, व्हेन इज हिज डांस सोन, इसकी जो है थर्ड फॉर्म आ जाएगी SHOWN, सोन इन दी कंपटीशन, ये आ जाएगा हमारे पास कॉम्प्लीमेंट वर्ड, सोन इन दी कंपटीशन, COMPETITION, कंपटीशन बाय, और ही का हो जाएगा ऑब्जेक्ट हिम, फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क। अब इसका हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का नेक्स्ट पार्ट, हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य। यहां देखेंगे इसमें कोई खास अंतर नहीं होता। नंबर सेकंड है इसमें हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का सेकंड टाइप है हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य। हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य जो होते हैं उसमें क्वेश्चन वर्ड हटाएंगे यहां से, और हमारा मेथड भी सिमिलर यही रह जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हटाया बस इसमें हमने। इज RM प्लस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस वी थर्ड प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। इसको कैपिटल बना लेंगे और अब समझते हैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से। ये बिल्कुल जो है इसकी सिमिलर रहेगा क्वेश्चन वर्ड वाले की तरह ही, केवल क्वेश्चन वर्ड नहीं आएगा। एक एग्जाम्पल लिखते हैं, डू यू ईट ए मैंगो इन द मॉर्निंग, डू यू ईट ए मैंगो, MANGO मैंगो, in the morning, in the morning, do you eat a mango in the morning। डू और डज देखते ही हम समझ जाएंगे कि जो वाक्य हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट है और ये जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है, इस प्रकार यह एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। अब हमें पहचान होने के बाद हम इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। ये सब्जेक्ट और ये हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट मेन वर्ब के तुरंत बाद ही हमें मिलता है ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाएंगे और इससे पहले एक हेल्पिंग वर्ब भी लाएंगे। तो ए मैंगो से पहले आएगा हमारे पास, ए मैंगो जो है हमारे पास है, इसको जब हम बनाएंगे सब्जेक्ट तो ये है एक सिंगुलर नंबर से पहले आएगा इज ए मैंगो। उसके बाद आ जाएगी हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म ईट की हो जाएगी इटन, EATEN। इन फॉर्म को समझने के लिए आपको वर्ब की फॉर्म याद करनी होगी। आप किसी भी ग्रामर की बुक से इनको याद कर सकते हैं। EATEN, इटन। इज ए मैंगो इटन, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद हम जो है मेथड के अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा इन द मॉर्निंग, उसके बाद आ जाएगा बाई, और अब आ जाएगा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। हमारे पास जो इसमें सब्जेक्ट है यू जो है इसका ऑब्जेक्ट भी यू ही होगा। इस प्रकार हमारा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। इज ए मैंगो ईटन इन द मॉर्निंग बाय यू। इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, एक एग्जाम्पल और लेंगे, उसकी हेल्प से और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे।
हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 2, ये है डज मोहन मीट them on the way. Does मोहन मीट them on the way? अगर हम इसकी हिंदी की बात करें तो इसकी हिंदी होगी, क्या मोहन उनसे रास्ते पर मिलता है, रास्ते में मिलता है या रास्ते पर मिलता है। लेकिन हमें इसकी हिंदी निकालने की कोई खास जरूरत नहीं होती है। इसकी पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें हिंदी की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम बिना हिंदी के भी इसको बिना मीनिंग निकाले भी बना सकते हैं। ये डज हेल्पिंग वर्ब देखते ही समझ जाएंगे कि वाक्य जो होगा हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसकी जो मेन वर्ब है ये है। मेन वर्ब के तुरंत बाद देम जो बनता है दे हो जाता है इसका सब्जेक्ट। दे से पहले आएगा आर, क्योंकि दे एक प्लूरल नंबर है। आर दे और उसके बाद हमारे पास हो जाएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट प्लस बी थर्ड मीट। अब ये जो मीट एमडब्ल्यूटी मीट में से मिलना होता है ये फर्स्ट फॉर्म है। इसकी थर्ड फॉर्म जो होगी एमईटी मीट, यहाँ से डबल ई के स्थान पर आएगा सिंगल ई। आर दे मीट ऑन दी वे बाई मोहन। मोहन जो है ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी मोहन ही रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो इस प्रकार डज मोहन मीट देम ऑन द वे का पैसिव वॉइस हुई आर दे मीट ऑन द वे बाय मोहन। इस प्रकार ये हेल्पिंग वर्ब वाला सेंटेंस हमारा कंप्लीट हुआ।